हेलो दोस्तों, मैं ऋषि आनंद आप लोगों का स्वागत करता हूँ मेरे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है वैदिक गणित। तो दोस्तों, ये क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड बाय अरुण शर्मा सॉल्यूशन सीरीज 11 चल रही है। ठीक है, ये 11वीं सीरीज चल रही है और इस सीरीज में आपको एवरेज का सॉल्यूशन देखने को मिलने वाला है। ये एवरेज का पार्ट 19 है और इस पार्ट में आपको क्वेश्चन नंबर 41 से लेकर क्वेश्चन नंबर 45 तक के सॉल्यूशन देखने को मिलने वाले हैं। ठीक है, और ये लेवल 2 आपका चल रहा है। लेवल 2 के क्वेश्चन के आपको सॉल्यूशन देखने को मिलेंगे। तो दोस्तों, इस वीडियो में जो आपको क्वेश्चंस मिलेंगे वो आपको क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड बुक है जो कि अरुण शर्मा के द्वारा लिखी गई बुक है। तो इसी बुक का आपको यहाँ पे सॉल्यूशन देखने को मिलेगा। ठीक है, तो कुल मिला के आपको यहाँ पर कितने सवाल होंगे? कुल मिला के आपको यहाँ पे 5 क्वेश्चंस होंगे। तो इन्हीं 5 सवालों का आपको यहाँ पे सॉल्यूशन देखने को मिलेगा। ठीक है, तो दोस्तों, ये जो बुक है ये आपको कैट के प्रिपरेशन के लिए काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल है। साथ ही साथ आपका कोई भी मैनेजमेंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन होंगे उनके लिए काफ़ी ज़्यादा ये यूज़फुल है। या फिर अगर आप एसएससी सीजीएल का प्रिपरेशन कर रहे हो या फिर सीएचएसएल के एग्जामिनेशन का या फिर सीपीओ के एग्जामिनेशन का या फिर आपका कोई भी आईबीपीएस बैंक पीओ क्लर्क हो गया या फिर एसबीआई बैंक पीओ क्लर्क हो गया, तो उनके लिए वीडियो काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल है। साथ ही साथ ये बुक भी उनके लिए काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल है। ठीक है, तो दोस्तों, अगर आपको इस वीडियो का अगर आपको पीडीएफ फॉर्मेट चाहिए होगा तो उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप वहां से चाहो तो डाउनलोड करके अपने फ्यूचर रेफरेंस के लिए रख सकते हो। साथ ही साथ जो मेरा व्हाट्सएप का जो ग्रुप है और जो मेरा टेलीग्राम का ग्रुप है वहां पे भी मैं डाल देता हूँ लिंक, तो वहां से भी आप ले सकते हो। और व्हाट्सएप का ग्रुप का लिंक और टेलीग्राम के ग्रुप का लिंक आपको वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे मिल जाएगा, वहां से भी मेरे साथ जुड़ सकते हो। ठीक है, तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। एक एक करके सवाल लेते हैं और उनका सिंपल सा सॉल्यूशन देखते हैं। हाँ, तो दोस्तों, पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। पहला सवाल का, द वेट ऑफ मेटल पीस एज कैलकुलेटेड बाय द एवरेज ऑफ 7 डिफरेंट एक्सपेरिमेंट्स इज 53.735 ग्राम। The average of first 3 experiments is 54.005 gram, or the fourth is 0.004 gram greater than the fifth, while the average of the sixth and the seventh experiment was 0.010 gram less than the average of the first three. Find the weight of the body obtained by the fourth experiment. ठीक है, देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है कि हमने एक वेट ऑफ मेटल का मेटल का एक पीस है जिसको हमने जिसका वेट हमने कैलकुलेट किया 7 डिफरेंट एक्सपेरिमेंट से। तो हमें कितना आया उसका एवरेज आया मुझे 53.735 ग्राम। ठीक है, अब क्या बोल रहा है कि पहले 3 एक्सपेरिमेंट से ना हमको 54.005 ग्राम आया था एवरेज। फोर्थ जो है वो आपको 0.004 ग्राम जो ग्रेटर देन है आपको फिफ्थ से। ठीक है, while the average of the sixth and the seventh experiment, सिक्स्थ और सेवेंथ एक्सपेरिमेंट जो है ना 0.10 क्या है 0.01 आपको ग्राम लेस देन है एवरेज ऑफ द फर्स्ट 3, पहले 3 से आपको उतना कम है। ठीक है, फाइंड द वेट ऑफ द बॉडी ऑब्टेन्ड बाय द फोर्थ एक्सपेरिमेंट। तो फोर्थ एक्सपेरिमेंट से जितना आपको बॉडी का वेट पता चला वो हमको यहाँ पे बताना है। ठीक है, तो एक चीज यहाँ पे देखिएगा, इसको टोटल अगर वेट अगर हम देखना चाहें तो टोटल वेट क्या हो सकता है? 7 एक्सपेरिमेंट हुए, उसका एवरेज कितना 53.735 है। ठीक है, अगर हम इसका एवरेज देखना चाहें तो एवरेज कितना हो जाएगा, टोटल वेट कितना हो जाएगा? तो 7 को मल्टीप्लाई करो कितने से? 53.735 से। ठीक है, और ये किसके बराबर होगा? तो पहला जो 3 एक्सपेरिमेंट्स हो उसका एवरेज, तो उसका टोटल करेंगे 3 इंटू कितना हो जाना चाहिए? 54.005। ठीक है, फिर उसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं। अब क्या बोल रहे हैं कि पहले 3 एक्सपेरिमेंट का आपको कितना आ गया 54.005, और द फोर्थ इज 0.004 ग्राम ग्रेटर देन द फिफ्थ। फिफ्थ से जो फोर्थ है ना वो कितना बढ़ा आपको? 0.004 बढ़ा है। ठीक है, तो हम ये चीज बोल सकते हैं कि अगर मेरा फोर्थ के है तो फिफ्थ वाला कितना हो जाना चाहिए? फिफ्थ वाला हो जाएगा आपका के माइनस 0.004 हो जाएगा। ठीक है, उतना माइनस कर दिया हमने। पांचवे से जब उतना बड़ा है तो पांचवा उतना कम भी तो हो सकता है। ठीक है, वाइल द एवरेज ऑफ द सिक्स्थ एंड सेवंथ एक्सपेरिमेंट, सिक्स्थ और सेवंथ एक्सपेरिमेंट में आपको कितना, आपको फर्स्ट 3 से आपको कितना कम है? 0.010 ग्राम क्या आपको कम है। तो यहाँ से निकाल लेते हैं कि सिक्स्थ और सेवंथ है, मतलब 2 एक्सपेरिमेंट है तो 2 इंटू कर लेंगे हम लोग कितना, 3 एक्सपेरिमेंट का कितना आपको 54.005 माइनस करना होगा
सॉरी 0.010 से माइनस करेंगे। ठीक है, ये आ गया आपका, कुल मिलाकर हमारे इक्वेशन बन के तैयार है। चलिए आगे देखते हैं इसमें कैसे करना है। अच्छा, 7 से जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा आपका कितना, 376.145। ठीक है, और इसको जब 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 162.015। ठीक है, और ये हो जाएगा आपका 2k, और माइनस में लिख लोगे 0.004, और प्लस में आ जाएगा आपका 2 इंटू, इसको जब हम माइनस करेंगे तो माइनस करने पे आ जाएगा ये आपको 53.995। क्लियर है? तो इस तरीके से जब आप इसको सॉल्व करोगे तो सॉल्व करने के बाद आ जाएगा यहाँ पे k का वैल्यू क्या आएगा आपका, k का वैल्यू आएगा यहाँ से 53.072 ग्राम। ठीक है, तो हमें फोर्थ का निकालना था, फाइंड द वेट ऑफ द बॉडी ऑब्टेन्ड बाय द फोर्थ एक्सपेरिमेंट। तो फोर्थ एक्सपेरिमेंट हमने कितना माना था, k माना था, तो k की वैल्यू कितनी आई, 53.072। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाना चाहिए, हमारा सी ऑप्शन हो जाएगा यहाँ से करेक्ट। ठीक है, क्लियर है बात, यहाँ तक समझ गए इस सवाल को? ठीक है, चलिए अब अगला सवाल देख लेते हैं। हाँ तो दोस्तों, अगला सवाल आपके स्क्रीन पे है। अगला सवाल का, सुमेर्स एवरेज एक्सपेंडिचर फॉर द फर्स्ट 4 months of the year was 251.25 rupees. For the next 5 months, the average monthly expenditure was 26.27 rupees more than what it was during the first 4 months. If the person spent 716 all the during the remaining 3 months of the year, find what percentage of his annual income of rupees 3000 is saved in the year. ठीक है, देखिए सवाल को सबसे पहले समझ लेते हैं। सुमेर का जो 4 महीने का एवरेज एक्सपेंडिचर जो है, खर्च जो है ना, वो कितना, 4 महीने का, पहले 4 महीने का वो आपको 251.25 रुपीज है। अब उसके बाद कह लो फॉर द नेक्स्ट 5 मंथ, अगले 5 महीने का जो एवरेज मंथली एक्सपेंडिचर है वो कितना, 26.27 मोर देन, पहले 4 महीने में जितना था उसका, उससे 26 रुपये 27 पैसे ज्यादा है। ठीक है, अब क्या बोल रहे, इफ द पर्सन स्पेंड 716 ऑल द ड्यूरिंग रिमेनिंग 3 मंथ्स, रिमेनिंग जो 3 मंथ बच गए ना, उसमें उसने टोटल जो खर्च किए वो कितने किए, 760 रुपये खर्च किए। ठीक है, रिमेनिंग जो 3 मंथ बचे हुए थे ड्यूरिंग, उसमें कितने खर्च किए थे, 760 रुपये खर्च किए थे ऑफ द ईयर, पूरे ईयर के। ठीक है, तो फाइंड व्हाट परसेंटेज ऑफ हिज एनुअल इनकम, तो उनका एनुअल इनकम बताना है, जबकि वो कितना बचा पाते हैं, वो बचा पाते हैं आपको 3000 रुपये। ठीक है, हमें यह परसेंटेज बताना, फाइंड व्हाट परसेंटेज ऑफ एनुअल इनकम, एनुअल इनकम का कितना परसेंटेज होगा जबकि वो 3000 रुपये क्या कर पाते हैं, बचा पाते हैं। ठीक है, चलिए इसको भी सॉल्व कर लेते हैं हम लोग। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है कि 4 महीने में वो कितना करते हैं, वो करते हैं आपको 251.25। ठीक है, ये क्या आया आपको, एक्सपेंडिचर आया, एक्सपेंडिचर वो भी एवरेज आया। ठीक है, एवरेज एक्सपेंडिचर आया। ठीक है, उसके बाद जो 5वां महीना का बता रहे थे, 5वां महीना का बोल रहे थे, ये जो है 251 में से आप कितना जोड़ना पड़ेगा, 26.27 पैसे ज्यादा करते हैं, इसको 251.25 हो जाएगा। इन दोनों को जब हम जोड़ेंगे तो ये दोनों जोड़ने पे आ जाएंगे आपको, यहाँ पर आ जाएगा आपका ये 7 5 12 और ये 5 हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा आपको 7 7 277.52। ठीक है, क्लियर है? चलिए अब आगे देखते हैं इसमें। अब उसके बाद क्या बोला जा रहा है, अब उसके बाद बोल रहा है कि 3 महीने में जो खर्च करते हो कितना करते हैं ओवरऑल ड्यूरिंग में, कितना, 760 रुपये करते हैं। ठीक है, 760 रुपये करते हैं। अब हमें जो यहाँ पे निकालना है, यहाँ पे ये चीज निकालना है कि अ, अगर इनकम 3000 रुपये, कितना इनकम कितना कर रहा है, एनुअल इनकम उनका हो रहा है 3000 रुपये, जो कि एनुअल इनकम का जो 3000 वो क्या कर रहे हैं, सेव कर पा रहे हैं। तो हमें निकालना, फाइंड द परसेंटेज ऑफ हिज एनुअल इनकम ऑफ 3000 ही सेव्ड इन द ईयर। अपने देखिए 3000 वो एनुअल इनकम वो इनकम कर पा रहे हैं, तो उसमें कितना वो बचा रहे हैं वो परसेंटेज में बताना हमको। ठीक है, तो देखो ये जो दे रखा है सब किस में दे रखा गया, आपको एवरेज में दे रखा गया। तो उसमें हमें क्या निकालना पड़ेगा, ये देखो ये वाला जो पार्ट है ना, ये आपको एवरेज में नहीं दे रखा है, इसमें क्या दे रखा गया आपको, 760 जो आपको यहाँ पे टोटल है। ठीक है, ये सारा क्या आपको एवरेज दे रखा, तो टोटल हमें निकालना पड़ेगा। टोटल निकालने के लिए क्या करोगे, इसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 महीने का है तो 4 से जब हम इसको मल्टीप्लाई किया तो ये आ जाएगा आपको 1005
इसको हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा कितने से, इसको मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग 5 से, और 5 से मल्टीप्लाई करने पर ये आ जाएगा आपको 1387 ठीक है। अब जब हम सबको टोटल जोड़ते हैं तो टोटल जोड़ने पे हमें एक्सपेंडिचर आता है, इन तीनों को जोड़ेंगे 1005 यहाँ पे है, 1387.6 यहाँ पे और 760 को, इन तीनों को जब हम जोड़ते हैं तो ये आ जाएगा आपको 3152.6। ठीक है, तो देखा जाए कि इनकम मेरा कितना हो रहा है, इनकम बोला जा रहा है, इनकम हो रहा है आपको कितना, सालाना इनकम हो रहा है आपको 3000, तो मैं इनकम से क्या कर दे रहा हूँ, ज़्यादा खर्च कर दे रहा हूँ। ठीक है, तो हमें परसेंटेज निकालना, व्हाट परसेंटेज ऑफ इज एनुअल इनकम, इसके एनुअल इनकम से हम कितना ज़्यादा खर्च कर रहे हैं, तो कितना ज़्यादा खर्च कर रहे हैं हम लोग 152.6 खर्च कर रहे हैं, और किसके रिस्पेक्ट में निकालना हमको, 3000 के रिस्पेक्ट में निकालना, और इंटू क्या आ जाएगा आपको 100 हो जाएगा, यहाँ से आ जाएगा आपका क्या, परसेंटेज आ जाएगा, तो 2 जीरो यहाँ से चला गया, और जब हम इसको डिवाइड करेंगे 355.0866, और ये किस में आएगा आपका, निगेटिव में आएगा ना, क्योंकि हम ज़्यादा खर्च कर दे रहे तो दैट इज निगेटिव में आ जाएगा। तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही होना चाहिए, हमारा बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है बात, यहाँ तक समझ गए होगे इस सवाल को भी। चलिए बढ़ा जाए, अपना अगला सवाल देखते हैं। हाँ तो दोस्तों अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। अगला सवाल क्या है, ए सर्टेन नंबर ऑफ टैंकर्स वर रिक्वायर्ड टू transport 60 lakh liters of oil from the IOCL factory in Mathura. However, it was found that since each tanker could take 50,000 liters of oil less, another 4 tankers were needed. How many tankers were initially planned to be used? ठीक है, देखिए यहाँ पर क्या बोला जा रहा है, कुछ एक निश्चित नंबर ऑफ टैंकर्स हैं जो 60 लाख लीटर्स ऑफ ऑयल को IOCL फैक्ट्री से मथुरा से क्या करते हैं, वो ट्रांसपोर्ट करते हैं। फिर उसके बाद कुछ दिनों के बाद हमें क्या पता चला कि हमें 50,000 लीटर्स कम चाहिए, ऑयल लेस वो कैरी करते हैं। और हाउएवर इट वाज फाउंड दैट द सिंस ईच टैंकर कितना करते हैं आपको, टेक 50,000 लीटर्स ऑफ ऑयल लेस, कम लेके जाते हैं, अनदर 4 टैंकर्स हमें और जरूरत पड़ी। तो पूछा जा रहा है कि इनिशियली जो हमने प्लान किया था तो उसमें कितने टैंकर हमें जरूरत थे। तो एक काम करके चलते हैं हम लोग यहाँ पे कि अगर हम लोग देखते हैं यहाँ पे कि ईच टैंक कितना ले जा रहे हैं, अगर टी नंबर ऑफ मेरे पास टैंक है, अगर मैं बोलता हूँ कि टी नंबर ऑफ टैंक थे और टी नंबर ऑफ टैंक थे और ये सबको कितना ले जाना था, 60 लाख लीटर, कितना कैरी करना, 60 लाख लीटर कैरी करना। टी टैंक्स है, टी नंबर ऑफ टैंक्स है मेरे पास, उसको 60 लाख क्या करना है आपको, लीटर्स क्या करना है, कैरी करना है। ठीक है, इनिशियली हमने ये सोचा। ठीक है, अब क्या बोल रहा है कि अब मुझे अगर ईच टैंक का निकालना पड़े, ईच टैंक, ईच टैंक में मेरा कितना आ जाएगा, 60 बटे में टी हो जाएगा, मतलब ईच टैंक कितना ले जा रहा है, 60 लाख बटे में टी लीटर्स क्या कर रहा है, आपको कैरी कर रहा है ईच टैंक। ठीक है, तो लेकिन क्या बोला कि ये हमने देखा कि वो 50,000 लीटर क्या कर रहा है, आपको कम लेके जा रहा है। तो ये कितना लेके जा रहा है, हम लोगों ने क्या देखा उसमें, 50,000 लीटर क्या हो रहा है, आपको कम हो रहा है। तो 60/T माइनस ये 50,000, इसको क्या करना पड़ेगा, हमें लाख में कम कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो जब लाख में कन्वर्ट करोगे तो लाख में कन्वर्ट करने के लिए 1 लाख से क्या कर देंगे, इसको डिवाइड कर देंगे, तो ये आ जाएगा यहाँ पे कितना, 0.5। ठीक है, तो टोटल कितना कैरी कर रहा है वो ईच टैंक, 60/T माइनस 0.T। टोटल एक ट्रक कितना कैरी कर रहा था आपको, 60/T, लेकिन हमने क्या फाइंड किया कि 50,000 वो कम कैरी कर रहा है, 50,000 लीटर, तो इसको 0.5 से क्या कर देंगे हम लोग, माइनस कर देंगे। तो जब हमने वहां पे, ठीक है, ये पहला इक्वेशन हो गया, जब हमने वहां पे 4 टैंकर्स को बढ़ा दिए, मतलब पहले टी था, एक सर्टेन नंबर था, उसमें हमने क्या बढ़ा दिया, एक 4 टैंक और बढ़ा दिया, तब ये पूरा क्या कर पा रहे हैं, आपको कैरी कर पा रहे हैं। ठीक है, तब ये पूरा कैरी कर पा रहे हैं। तो चलिए हम इसको निकाल लेते हैं। तो ये हो जाएगा आपको, इसका अगर जब हम इक्वेशन निकालते हैं तो इक्वेशन हो जाएगा आपका ये 60/T माइनस 0.5 इज इक्वल टू हो जाएगा 60/T प्लस 4। ठीक है, तो इसको इधर ले जाते हैं, 60/T माइनस हो जाएगा 60/T प्लस 4 इज इक्वल टू 0.5, यही आ गया डिफरेंस दोनों के बीच में। अब इसको आप क्रॉस में ये एलसीएम लेके भी इसको सॉल्व कर सकते हो, लेकिन वैसे अगर सॉल्व करने जाओगे तो ये काफ़ी लंबा चला जाएगा। तो इस केस में क्या करना आपको, यहाँ से लेके पुट करके ऑप्शंस को पुट करके देखोगे तो आपका बन जाएगा। ठीक है, तो इसमें अगर सब ऑप्शन को चेक करना होगा एक एक करके। चलिए जैसे अगर मैं 20 अगर चेक करता हूँ तो 20 को मैंने
टी की जगह पे 20 सोचा तो ये हो गया आपको, मान लिया, ठीक है। और ये हो जाएगा आपका कितना, 24 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 3, और यहाँ से आ जाएगा आपका 2.5, और ये माइनस हो गया, कितना आता है आपको 0.5। तो LHS भी मेरा कितना है, 0.5 आया, और यहाँ पे RHS भी मेरा कितना था, 0.5 था। इसका मतलब क्या है कि 20 इसका क्या होगा, सही उत्तर होगा। तो ऐसे करके ऑप्शन से एक एक करके चेक करोगे तो जल्दी आसानी सॉल्व हो जाएगा। अदरवाइज अगर इसको सॉल्व करने में जाओगे तो आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा और काफी लंबा खिंच सकता है। ठीक है, चलिए अब अगला सवाल देख लिया जाए। हाँ तो दोस्तों अगला सवाल आपके स्क्रीन पर है। अगला सवाल ये है कि वन कलेक्टिव फार्म गॉट एन एवरेज हार्वेस्ट ऑफ 21 tons of wheat per hectare and another collective farm that had 12 acres of land less given to wheat got 25 tons from a hectare. As a result, the second farm harvested 300 tons of wheat more than the first. How many tons of wheat did each farm harvest? ठीक है, देखिए यहाँ पर क्या बोला जा रहा है कि एक कलेक्टिव फार्म है जो कि ऑन एन एवरेज जो है 21 टन्स ऑफ व्हीट, गेहूं के क्या करता है पर हेक्टेयर में हार्वेस्ट करता है। ठीक है, एक और कलेक्टिव फार्म है और वहां पे कितना आपको 12 एकड़ हम क्या करते हैं, कम देते हैं। ठीक है, यही बोल रहे हैं 12 एकड़ ऑफ लैंड लेस, मतलब हम 12 एकड़ जमीन कम देते हैं और वहां पर हम लोग वीट जब उगाते हैं, मतलब हार्वेस्ट करते हैं, तो 25 टन्स ए हेक्टेयर से, मतलब 25 टन्स हमें पर हेक्टेयर मिलता है। ठीक है, एज ए रिजल्ट क्या हो रहा है कि सेकंड फार्म हार्वेस्टेड 300 टन्स ऑफ इट मोर देन द फर्स्ट। पहले वाले से 300 टन हमारा क्या हो रहा है, ज्यादा हार्वेस्ट हो रहा है सेकंड वाले में। तो पूछा जा रहा है कि ईच कितना हार्वेस्ट करते, कितना टन हार्वेस्ट करते, ये हमें यहाँ पे निकालना है। ठीक है, देखो सबसे पहले वाले में क्या है कि 1 हेक्टेयर में हम लोग कितना करते हैं, यही है ना, 1 हेक्टेयर में हम लोग 21 टन्स वीट हार्वेस्ट करते हैं। ठीक है, तो देखो यहाँ पे सिंपल सा इक्वेशन ये है कि अगर टोटल मेरे पास जो जमीन है, पहले वाले में अगर मैं टोटल अगर देखता हूँ तो टोटल लैंड अगर मैं मान के चलता हूँ वहां पे कितना है, टी है। ठीक है, और यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि 300 टन जो है ना, 300 टन हमें आ, ज्यादा हार्वेस्ट हो रहा है सेकंड वाले में। तो सेकंड वाला कितना हो जाएगा, सेकंड वाले में जमीन हमने कितना लिया, 12 कम लिया पहले वाले से। ठीक है, और वो कितना करते हैं आपको, 25 टन करते हैं पर हेक्टेयर। तो 25 से हमने क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कर दिया तो मेरा टोटल हो गया, और माइनस करेंगे यहाँ पे कितना, टी इंटू 21, यही होता है ना। टी टोटल लैंड है मेरा, 21 टन मेरा क्या हो रहा है, हार्वेस्ट हो रहा है। और इन दोनों को माइनस करके कितना आएगा हमारा, 300, क्योंकि सेकंड वाला हमारा 300 ज्यादा कर रहा है। तो इक्वेशन हमारा बन के तैयार है, ये हो जाएगा 25T माइनस ये हो जाएगा आपका 300 माइनस 21T इज इक्वल टू 300। ठीक है, यहाँ से आ गया आपका 4T और ये हो जाएगा यहाँ से 600। तो T हो जाएगा आपका कितना, 150 के बराबर। T इज इक्वल टू 150। ठीक है, अब देखिए जो हार्वेस्ट हो रहा है टी हो रहा है ना सबसे पहला वाला में, तो टी कितना है आपका 150 आया है। ठीक है, और कितना कर रहे हैं हम लोग, 21 टन कर रहे हैं। दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 3150। ठीक है, और दूसरे वाले में कितना करेंगे, हार्वेस्ट हो रहा है आपको 150 माइनस 12 कर देंगे। ठीक है, और कितना कर रहे हैं वो 25 कर रहे हैं। ठीक है, तो ये 12 यहाँ से माइनस होगा, तो 12 माइनस करके आ जाएगा आपका 138 इंटू क्या करोगे यहाँ पे 25 करोगे, और दोनों को मल्टीप्लाई करने पे आ जाएगा आपका 3450। ठीक है, तो 3150 हो रहा है, और और ये दूसरा क्या हो रहा है आपको 3450 हो रहा है। ठीक है, यही चीज पूछ रहा था हमसे, तो ए ऑप्शन हो जाएगा यहाँ से करेक्ट। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। ठीक है, चलिए अगला सवाल देख लेते हैं। हाँ तो दोस्तों अगला सवाल आपके स्क्रीन पर है और ये इस वीडियो का अंतिम सवाल है। इसमें क्या बोला जा रहा है, इफ द प्रोडक्ट ऑफ n पॉजिटिव इंटीजर्स, n पॉजिटिव इंटीजर्स का जो प्रोडक्ट है वो कितने के बराबर है, n टू द पावर n के बराबर है, देन व्हाट इज द मिनिमम वैल्यू ऑफ देयर एवरेज n इज इक्वल टू 6। ठीक है, देखिए अगर n पॉजिटिव इंटीजर्स हैं जिनका प्रोडक्ट जो है, उनका जब हम प्रोडक्ट लेते हैं तो n टू द पावर n के बराबर होता है। अब अगर यही चीज अगर बोला जाए कि मिनिमम वैल्यू हमको निकालना है, देयर एवरेज जब हमारा n कितने के बराबर है, आपको 6 के बराबर, मतलब n टू द पावर n जो है वो कितना होगा आपको, 6 टू द पावर 6 होगा। कब, व्हेन n इज इक्वल टू 6।
यही बात हुई ना यहाँ पे। n टू द पावर n जो है वो आपको कितने के बराबर होगा, 6 टू द पावर 6 कब होगा, जब n हमारा 6 के बराबर है। तो हमारा 6 टू द पावर 6 का हमको मिनिमम एवरेज निकालना, मिनिमम वैल्यू ऑफ देयर एवरेज, इसका एवरेज, इसका मिनिमम मतलब वैल्यू क्या होगा एवरेज का। तो देखो इसमें 6 टू द पावर 6 है, इसका मिनिमम कितना हो सकता है, तो इसका मिनिमम वैल्यू आपको 6 ही होगा, उससे नीचे नहीं हो सकता है। ठीक है, अब देख पा रहे हो 6 टू द पावर 6 का अगर हम निकालेंगे अगर एवरेज भी, तो वहाँ पे 6 ही होगा, उससे नीचे नहीं हो सकता, उससे कम सबसे कम कितना होगा, 6 ही होगा। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा आपका, 6 होगा। ठीक है, तो दोस्तों ये वीडियो यहीं पे समाप्त होती है, और मैं आशा करता हूँ कि आपको इस वीडियो में जितने भी सवाल बताए ना सारे ही समझ में आ गए होंगे। ठीक है, तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और जैसे कि मैंने आपको पहले ही बता रखा है कि इसका पीडीएफ आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से भी चाहो तो डाउनलोड करके अपने फ्यूचर रेफरेंस के लिए रख सकते हो। ठीक है, तो एट लास्ट दोस्तों थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अवर वीडियो एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर।